कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 19। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे। भूतग्रामः स एवायं, जो भी इस भौतिक संसार में जीव हैं, पदार्थ हैं, सब कुछ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार नष्ट होते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक जगत में जाने की हमारी इच्छा नहीं होगी। व्यक्ति अपने जीवन में सिक्योरिटी चाहता है, तो जब ब्रह्मा के लोक की ये स्थिति है, वहाँ भी जन्म मरण का चक्कर है, तो रात्र आग में अवश्य, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, ना चाहते हुए भी जीव विलीन हो जाते हैं। जब प्रलय का समय होता है तो सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी जाना होगा। फिर होगा प्रभवती। वैसे ही जब ब्रह्मा जी के दिन की उत्पत्ति हुई तो सबका जन्म होता है, तो जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका नाश होता है। लेकिन जीवों के संस्कारों का कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा के साथ साथ जीव के संस्कार जाते हैं। जैसे ही जीव का जन्म अगले शरीर में होता है तो उन्हीं संस्कारों के साथ जीव का जन्म होता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, क्या ब्रह्मा की जीवन अवधि को अच्छे से समझने के बाद इस संसार में आना चाहेंगे? नहीं, वे समझ चुके हैं यह संसार दुखों का घर है, दुखालय है ये संसार, साथ ही साथ अशाश्वतम भी है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान ने, यानी 20, 21 और 22वें श्लोक में भगवान ने आध्यात्मिक जगत के बारे में ही वर्णन किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।